लेखक अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है बहादुर। यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित है। इस कहानी में एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दिल बहादुर लगभग 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ हमेशा उसे मारती पीटती रहती है, जिससे तंग आकर वह अपने घर से भाग जाता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में घरेलू नौकर के रूप में नौकरी करने लगता है। निर्मला, जो कि गृह स्वामिनी है, वह बड़ी उदारता के साथ दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर कहकर पुकारती है। बहादुर अत्यंत परिश्रमी, हंसमुख और ईमानदार लड़का है। वह अपनी मेहनत से पूरे घर को साफ सुथरा रखता है और घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आलसी बन गए हैं। बहादुर इतना काम करने के बावजूद भी हमेशा हंसता रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई ना कोई गीत जरूर गुनगुनाता है। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था, जो कि शान शौकत और रौब से रहना पसंद करता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता था तो वह बहादुर को गालियां देता था। वह छोटी छोटी गलती पर बहादुर को पीटता भी था। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर बाद घर के कामों में पहले की तरह जुट जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। फिर लेखक के पूछने पर उसने रोते हुए कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा और अब उसने बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी और वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और अधिक होने लगी। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक निर्मला के रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए घर में खो जाने की बात कही। घर के सभी लोगों ने बहादुर पर ही शक किया। बहादुर के लगातार मना करने के बावजूद उसे डराया, धमकाया और पीटा गया। बहादुर पर लगा यह आरोप झूठा था, इसलिए वह लगातार इससे इनकार करता रहा और अंत में लेखक ने भी उसे बहुत पीटा। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की नज़र से देखने लगे। बहादुर भी बहुत ही दुखी रहने लगा। अब उसके अंदर इस परिवार के लोगों के प्रति अपनापन नहीं रहा। एक दिन उसके हाथ से सील छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गए। फिर पिटाई के डर और लोगों के क्रूर और असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। वह अपना कोई भी सामान लेकर नहीं गया। निर्मला के पति और किशोर को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे लोग जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। इसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब